और राजस्थान में जारी सियासी उथल पुथल के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा सत्र से पहले बागियों से सुलह हो सकती है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कांग्रेस के कुछ बागी विधायकों ने पार्टी से संपर्क किया है। उनमें से कुछ वरिष्ठ नेताओं से भी मिले हैं। वहीं बागियों के लीडर और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अब बातचीत करना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने का वक्त मांगा है। बताया जा रहा है कि अगर राहुल गांधी और सचिन पायलट में मुलाकात होती है तो सुलह हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कई बार बागियों से घर वापसी की अपील की थी। उधर सीएम गहलोत भी बागियों को लेकर अपने तेवर सॉफ्ट करते यानी नरम करते नजर आ रहे हैं। उन पर से राजद्रोह का मुकदमा वापस ले लिया गया है, जिसे लेकर बागियों को ऐतराज था। साथ ही सीएम गहलोत ने कहा था कि अगर आलाकमान उन्हें माफ कर देता है तो वे गले लगाने को तैयार हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र से पहले सुलह हो सकती है। उधर विधानसभा सत्र में बागियों पर अयोग्यता की तलवार भी लटक सकती है, क्योंकि विधानसभा सत्र के दौरान अगर व्हिप का उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में विधानसभा की उनकी सदस्यता जा सकती है। बिलाल सब्जवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। बिलाल, क्या कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से जो मुलाकात का वक्त मांगा गया है वो सचिन पायलट को मिल सकता है? किस तरह की चर्चाएं हैं और क्या कांग्रेस आलाकमान सुलह के मूड में नजर आ रहा है, माफ करने के मूड में नजर आ रहा है? देखिए, जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों का अगर आकलन करें तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ये मामला बहुत ही सुंदरता से निमट जाए। इसीलिए उन्होंने सचिन पायलट के लिए हमेशा से दरवाजा खुला रखा और पत्रकार वार्ता के माध्यम से पार्टी निरंतरता में संकेत देती रही कि सचिन का पार्टी में स्वागत है, बशर्ते वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों ना खेले और उनका मोहरा ना बने। दरअसल ये सारी कवायद जो आखिरी मोमेंट पे शुरू हुई है, जहां सचिन पायलट राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, वहीं राहुल गांधी ने भी जो शर्त रखी है कि वो अगर मिलेंगे तो विधायकों के साथ मिलेंगे। दरअसल इस सारी कवायद को आखिरी मूवमेंट पे जो अंजाम दिया जा रहा है वो प्रियंका गांधी के माध्यम से दिया जा रहा है। खबर अभी ये भी मिली है, मैं इस वक्त 10 जनपद पर मौजूद हूं, कि प्रियंका गांधी कुछ क्षण पहले राहुल गांधी के आवास 12 तुगलक लेन मिलने पहुंची हैं। तो इस सभी घटनाक्रम के बीच प्रियंका गांधी जो पार्टी के अंदर एक महत्वपूर्ण पद पे भी है, राहुल के बहुत करीबी मानी जाती हैं। फैमिली के अंदर जो भी कंसल्टेशन होता है सोनिया, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के बीच में, इन तीनों के बीच में सबसे पहले कंसल्टेशन होता है। तो माना यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी से वार्ता के बाद हो सकता है कोई संभावना पैदा हो जिसके बाद सचिन और राहुल गांधी की मुलाकात हो जाए। बिल्कुल, लेकिन पार्टी सूत्रों का ये भी कहना है कि सचिन अभी राजस्थान के रण को लेकर एक गंभीर संकेत, लेकिन पार्टी के सूत्रों का ये कहना है कि सचिन को अभी उस लेवल पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो डबल गेम खेल रहे हैं। जी ठीक है, इस पर हम बात करते हैं अपने रेजिडेंट एडिटर संजय बोहरा से, जो जयपुर में मौजूद है। संजय जी, ये जो खबर है कि अब सुलह की कोशिशें तेज हो गई, इसका क्या अर्थ निकाला जाए? एक कि जो अशोक गहलोत हैं उनकी किलेबंदी के सामने सचिन पायलट थोड़ा नौसिखिए साबित हुए हैं, और दूसरा कि जो आलाकमान है वो अभी भी इस स्थिति में भी कि तमाम उन्होंने बगावत की और एक बहुत ही खराब संकेत गया है, इसके बावजूद वो उन्हें वापस ले सकता है, यानी कहीं न कहीं आलाकमान भी मजबूरी कुछ समझ रहा है। पंकज जी, दोनों ही बातें सही हैं। पहला ये कि अशोक गहलोत ने जो किलेबंदी की, जिसके बारे में लोग कह रहे थे कि ये उनका अपना ही गेम है और ऐसा बगावत जैसी या सरकार गिरने जैसी कोई संभावना नहीं है, तो वो तो गलत साबित हुए हैं। तो उन्होंने समय रहते जो किलेबंदी की और उसमें कहीं भी दरार नहीं आने दी, उससे एक बात साफ हो गई कि सचिन पायलट के कैंप का जो आंकड़ा है वो 19 से ऊपर नहीं जा रहा है, और उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बीजेपी में जाने को तैयार नहीं होंगे। सचिन पायलट कैंप के एक विधायक जो थे, जो अब अशोक गहलोत के साथ जैसलमेर होटल में ठहरे हुए हैं, प्रशांत बेहरा, उन्होंने कहा था कि सचिन के साथ अभी भी 40 से 45 विधायक हो सकते हैं, लेकिन समस्या वही है कि सचिन अगर बीजेपी से हाथ मिलाते हैं तो उसके लिए कोई तैयार नहीं है। सब लोग कांग्रेस में रह के ही चाहते हैं कि नेतृत्व परिवर्तन हो। तो एक तो इसने सचिन के हाथ बांध दिए हैं कि उनके विधायक बीजेपी में नहीं जाना चाहते, और अशोक गहलोत की किलेबंदी। दूसरा, एक जो बीजेपी में घटनाक्रम हुआ है कि वहां पे बगावत के सुर उठने लगे हैं, तो उससे सचिन को यह आभास हुआ है
कि ये उनका जो गेम जो था कि अगर 30 विधायक आ जाए तो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ले, वो शायद फलीभूत नहीं होगा। और तीसरी बात, जो कोर्ट में केस चल रहा है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये जो मर्जर है बीजेपी बीएसपी विधायकों का, ये मान्य नहीं होगा और उनको विप मानना पड़ेगा। ऐसे में सचिन पायलट के जो विधायक हैं उनके ऊपर भी वही कानून लागू होगा, तो उनको भी यदि कांग्रेस का विप होता है और उनको वोट देना पड़ेगा कांग्रेस के हक में, तो फिर तो गहलोत की सरकार बच जाएगी आने वाले 6 महीने के लिए। तो इन सब चीजों से सचिन इस वक्त अब एक एडवांटेजेस पोजीशन में नजर आते हैं। बातचीत पहले भी चल रही थी, बातचीत अभी भी चल रही है। अब इसमें हो सकता है कि थोड़ी सीरियसनेस आई हो, लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि जो कुछ भी तय होगा किसी भी तरफ से, वो कोर्ट के फैसले के हिसाब से ही तय होगा। संजय जी, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस पद पर थे पहले प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री, उसके बाद और इतनी बड़ी बगावत और कांग्रेस के बहुत ही कठिन दिनों में एक तरह से उन्होंने, उन पर जो आरोप है कि उन्होंने एक तरह से दगा किया, क्या अब अपनी स्थिति को वो वापस पा सकते हैं? क्या अशोक गहलोत के साथ वे उप मुख्यमंत्री पद पर रह सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष पद पर रह सकते हैं? और अगर नहीं रह सकते हैं तो फिर वो पार्टी में उनका भविष्य क्या होगा? देखिए, अब न केंद्रीय नेतृत्व सचिन पे इतना भरोसा कर पाएगा और सचिन भी अब उतने सहज तो नहीं होंगे, क्योंकि रिश्तों में जब गांठ पड़ती है तो आप भले ही ठीक है वो जुड़े रह सकते हैं, लेकिन वो गांठ हमेशा लगती रहेगी। ये कई नेताओं के मामले में हो चुका है। शरद पवार को देखिए आप, कांग्रेस नेतृत्व कभी इनके ऊपर विश्वास नहीं कर पाया। प्रणब मुखर्जी के साथ था कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब उन्होंने अपना क्लेम स्टेक किया, तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि आपके सबकॉन्शियस में बनी रहती हैं। तो सचिन के लिए वो पुरानी स्थिति को हासिल कर पाना आसान नहीं होगा, उसमें बहुत वक्त लगेगा। और एक जो उनकी राजनीति की जो उड़ान थी, जो सब लोग जानते थे कि वो एक न एक दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं और कांग्रेस में भी काफी ऊंचाइयां छुएंगे, उसमें बहुत समय लगेगा। मुझे वो चीज नजर नहीं आती है। बिल्कुल, जल्दबाजी का नतीजा कई बार खराब होता है। बहुत शुक्रिया आपका संजय जी इस सारी बातचीत के लिए। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर से जयपुर लौट आए हैं। सीएम स्पेशल चार्टर प्लेन से जयपुर पहुंचे। उनके साथ मंत्री शांति धारीवाल, गोविंद सिंह डोटासरा, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी समेत 2 विधायक भी आए हैं। आपको बता दें कि कल सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक की थी, जिसमें पायलट गुट पर कार्रवाई की मांग उठी थी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पीकर सीपी जोशी से मुलाकात की। ये मुलाकात स्पीकर सीपी जोशी के सरकारी आवास पर हुई। इस बैठक में उप सचेतक महेंद्र चौधरी और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा भी मौजूद रहे। 14 अगस्त को विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है। अविनाश पांडे जी ने भी इसको लेकर कहा सीनियर लीडरशिप से अब इस मैटर में बात नहीं करेंगे, क्या ये सही? कांग्रेस विधायक दल में हमेशा बोलने की स्वतंत्रता रहती है और हर जो मेंबर है वो अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है और वो अपनी बात कहता है। अल्टीमेटली आखिरी फैसला हमारे कांग्रेस हाईकमान करती है। मैं समझता हूं सब चीजें आला कमान के संज्ञान में है, जो भी फैसले होंगे ठीक होंगे। तो अभी भी बातचीत चर्चा चल रही है पायलट साहब की वापसी को लेकर? हमारी कोई चर्चा नहीं चल रही है। हम अब 14 तारीख को राजस्थान की विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं कि सत्र में हम जनता के मुद्दे रखें और उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए चर्चा हो। वापसी के लिए आप कोशिश कर रहे हैं या कोई आपको लग रहा है उम्मीद है आएंगे या? अगर हमारी कोशिश होती तो वो जाते ही क्यों? वो अपने विवेक से गए हैं, इसलिए हमारी इस संबंध में कोई चर्चा नहीं हो रही है। हम केवल और केवल राजस्थान की विधानसभा में जो सत्र आहूत किया गया है उस 14 तारीख के सत्र को लेकर के और उसमें क्या चर्चा, जनता के मुद्दों को किस प्रकार से हम चर्चा करके उनका समाधान करें और उनके लिए राजस्थान में जो भी पानी की, बिजली की, सड़क की, कोरोना की, जिस तरह की भी समस्या है उनके समाधान के लिए चर्चा करें। उधर 14 अगस्त से शुरू होने वाले राजस्थान विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर बीजेपी विधायक दल की भी बैठक बुलाई गई है। यह बैठक जयपुर के होटल क्राउन प्लाजा में शाम 4 बजे होगी। आपको यह भी बता दें कि बीएसपी विधायकों की सदस्यता को लेकर मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। उसके बाद यह बैठक बुलाई गई है, यानी हाईकोर्ट के फैसले के बाद की स्थिति और सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। इनकी पार्टी की आपस की क्या स्थिति बनती है
हमें उसको देखना पड़ेगा। बिना उसके असेसमेंट किए हमारी पार्टी का कोई न रोल है, न कोई लेना है, न देना है। हम तब तक ही इंतजार कर रहे हैं कि क्या होता है और किस तरह से बैठता है। उसके बाद जब आवश्यकता पड़ेगी पार्टी के प्रमुख लोग बैठकर विचार करके किसी लाइन को तय करना होगा तो सामूहिक विचार से करेंगे। उधर कांग्रेस पर विधायकों की बाड़ेबंदी का आरोप लगा रही बीजेपी ने भी अब अपने 6 विधायकों को गुप्त स्थान पर छिपा दिया है। बीजेपी के जिन 6 विधायकों ने अहमदाबाद से सोमनाथ जाकर दर्शन किए थे, उन्हें बीजेपी ने गुप्त स्थान पर रखा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी को अपने विधायकों के टूटने का डर है, इस वजह से वो विधायकों को छिपा रही है। बीजेपी के जिन 6 विधायकों को गुप्त स्थान पर रखा गया है, उसमें निर्मल कुमावत, गोपीचंद मीणा, जब्बर सिंह सांकला, धर्मवीर मोची, गोपाल लाल शर्मा और गुरदीप सिंह शाहपिनी शामिल हैं। इन विधायकों को चार्टर प्लेन से जयपुर से पोरबंदर लाया गया था। उसके बाद सोमनाथ मंदिर ले जाया गया। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ये विधायक यहां सागर दर्शन अतिथि गृह में ठहरे थे, जो श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा संचालित होता है। इस ट्रस्ट में पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी सदस्य हैं। बताया जा रहा है कि रविवार की सुबह ही इन विधायकों ने सागर दर्शन अतिथि गृह से चेकआउट कर दिया था, जिसके बाद ये कहां है इसका पता न तो मीडिया को है और न ही इनके परिजनों को। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच बीएसपी विधायकों की, जिन्होंने कांग्रेस में विलय कर लिया था, उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब 11 अगस्त यानी मंगलवार को सुनवाई होगी। मंगलवार को ही राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में मामले की सुनवाई होगी। बीएसपी के इन पूर्व विधायकों ने राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। वहीं बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने विधानसभा सत्र के दौरान बीएसपी विधायकों के वोटिंग के अधिकार पर रोक लगाने की मांग की है। गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। गोपाल, सुप्रीम कोर्ट में जो पूरा मामला गया है और हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, तो क्या इन दोनों में कोई तारतम्य होगा या हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देखते हुए सुनवाई नहीं करेगा? देखिए पंकज जी, ऐसा नहीं है। हाईकोर्ट अपना काम करेगा और सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया आज कि कल इस मामले में वो सुनवाई करेगा, क्योंकि 6 जो बीएसपी के एमएलए हैं उन्होंने याचिका दायर की थी और केस ट्रांसफर की मांग की थी, क्योंकि अयोग्यता को लेकर के हाईकोर्ट में केस लंबित है। लेकिन आज जब सुनवाई हो रही थी, उस दौरान बीजेपी विधायक मदन लाल दिलावर की ओर से पेश वकील ने कहा कि विधानसभा सत्र से पहले हाईकोर्ट में सुनवाई अटकाने की कोशिश की जा रही है इनकी तरफ से, इसलिए इनकी याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि कल इस मामले में सुनवाई करेंगे और जो भी आपको कहना होगा कल जब हियरिंग होगी उस दौरान आप अपनी बातों को रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए। मरुधरा में सोमवार यानी आज लगभग सभी हिस्सों में राजस्थान के बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी थी और साथ ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश के 29 जिलों में मेघ गर्जन के साथ यानी बादलों की गरज के साथ बारिश के आसार जताए थे। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने प्रदेश के जिन 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, उसमें कोटा, चित्तौड़, अजमेर, बूंदी, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और राजसमंद जिले शामिल हैं।